सबसे पहले तो आपके सभी जो चैनल पे दर्शक हैं उन लोगों को सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप लोग इस बात को मुख्यतः इसको उठाए, भाई सच तक खबर वाले जो है इसमें क्या नाम है इनका, नरसिंह प्रजापति, ये 3-4 महीना पहले हमको मिले थे, डायरेक्ट आकर कांटेक्ट किए थे कि हम आपका बाइट लेना चाहते हैं। हम इनको कहते उचित समय आने पर हम आपको बाइट देंगे। ये बहुत अच्छा इन्होंने कवरेज किया गांव में आकर के उस परिवार की, पीड़ित परिवार की, ताकि मदद हो सके, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे समाज सेवियों से, या नातवाद से, या गांव के लोग किसी भी प्रकार से। और बहुत अच्छी इनकी रीच गई है, मैं इनको बधाई देता हूँ। चिल्लूपार में पत्रकारिता में प्रजापति जी का नाम है नरसिंह प्रजापति एक मिसाल कायम की है, जिनकी एक छोटी सी न्यूज 1 लाख के आसपास व्यू गई है, देश विदेश के लोगों ने देखा है और एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। आपके गांव में एक दीपावली के दिन किसी कारण आग लग जाती है, एक परिवार के घर के अंदर रखा सारा सामग्री, जो भी सामान रहता है, जल कर राख हो जाता है। आपको जानकारी हुई होगी। जी तो वर्तमान हल्का लेखपाल आए थे, उसका सर्वे किए हैं। जी, उसी समय रात को जैसे हम एसडीएम साहब को फ़ोन किए, कोतवाल साहब को फ़ोन किए, सभी लोग मौके पर उपस्थित हुए और लेखपाल क्या नाम है, नायब तहसीलदार साहब ये कहे कि एक सूची बना करके हमको दीजिए, जो डीएम साहब को हम भेजेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसका जो है मिलेगा इनको। जब आग लगी हुई थी तो क्या आप लोगों ने जो आग बुझाने वाली दमकल मशीन है, उस फायर ब्रिगेड वाली, फ़ोन करके बुलाए थे? जी जी, हम ही फ़ोन किए थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ख़राब की वजह से यहाँ तक मौके पर नहीं पहुँच पाई गाड़ी। इन गांव के लोग जो है बहुत मेहनत किए और मेहनत करने के साथ साथ वो आग पर हम लोग काबू पा लिए गए। प्रधान जी, सवाल ये बन रहा है कि आपका कार्यकाल मतलब 4.5 साल बीतने वाला है। जी जी, तो अब तक इस परिवार को आवास क्यों नहीं मिला, कहाँ बाधा बन रहा है? जैसे देखिए, पहले जो पीआरटी लिस्ट एक है ब्लॉक से बनती है, उस पीआरटी लिस्ट में इनका नाम पहले नहीं था और अब सर्वे हुआ है, उसमें नाम है, लेकिन अभी आगे से आवास आया नहीं। जैसे आवास आएगा इनको आवास मिलेगा, इनका नाम है। अच्छा, इनके घर में बहुत सारा सामान जला है जी और इसकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास। जी जी इसमें जो है अपने जो अधिकारी आए हुए थे जी ऊपर के शायद 1 लाख प्लस लेकर गए हैं। जी जी लेकिन मैसेज इनके पास जो है वो सही जो है आया हुआ है 3000 का। जी जी। तो इसमें भी किस प्रकार से मतलब इनके साथ काम हुआ है? देखिए, अब जो भी है, लेखपाल साहब उस दिन आए थे, मौके पर देखे हैं और वो हमसे तो ये कह रहे थे कि 59,000 के आसपास में इनको मिलेगा, लेकिन अब किस कारण बस कैसे उनसे टूटी हुई है, जो अभी 3,000 का मैसेज दिखा रहा है, अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस पर आप जो है किस प्रकार से उनसे जो कार्रवाई करवाएंगे? जिसे अभी लेखपाल साहब से हमारी बात हुई है, कल ही बात हुई है, उस कहे हैं कि मुलाकात करिए और बैठिए, कैसे आप बनाए हैं लिस्ट हमको दिखाइए, उसके अनुसार फिर बात होगी आगे। इससे मतलब लिस्ट बनेगी। हाँ, आगे जो है आवास के लिए किस प्रकार से जो है? आवास की देखिए, बीडीओ साहब से बात हुई है और मुख्यमंत्री आवास जो है जैसे शुरू होगा इनका हो जाएगा। अच्छा, इनके खाने पीने रहने के लिए इसमें बहुत दिक्कत है। जी, तो इसमें किस प्रकार से आप लोगों की तरफ से मदद की? देखिए, हमारे द्वारा जो भी है खाने पीने का, गेहूं चावल जो भी हम करवा दिए हैं, बाकी और एक कंबल भी उपलब्ध करा दिए हैं। बाकी जो भी है धीरे धीरे हम कर देंगे, जो भी हमसे जो सहयोग है करेंगे हम। आगे अपनी जिम्मेदारियों का निभाएं। जी जी। टोला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा धरौरा के आप प्रधान हैं और इस सरसा ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। दीपावली के दिन अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग जाती है, जो घर के अंदर रखा सारा सामान जल कर राख हो जाता है। इस पर आपका क्या सहयोग है? सबसे पहले तो आपके सभी जो चैनल पे दर्शक हैं उन लोगों को सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप लोग इस बात को मुख्यतः इसको उठाए, भाई सच तक खबर वाले जो है इसमें क्या नाम है इनका, नरसिंह प्रजापति, ये 3-4 महीना पहले हमको मिले थे, डायरेक्ट आकर कांटेक्ट किए थे कि हम आपका बाइट लेना चाहते हैं। हम इनको कहते उचित समय आने पर हम आपको बाइट देंगे। ये बहुत अच्छा इन्होंने कवरेज किया गांव में आकर के उस परिवार की, पीड़ित परिवार की, ताकि मदद हो सके, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे समाज सेवियों से, या नातवाद से, या गांव के लोग किसी भी प्रकार से। और बहुत अच्छी इनकी रीच गई है, मैं इनको बधाई देता हूँ। चिल्लूपार में पत्रकारिता में प्रजापति जी का नाम है नरसिंह प्रजापति एक मिसाल कायम की है, जिनकी एक छोटी सी न्यूज 1 लाख के आसपास व्यू गई है, देश विदेश के लोगों ने देखा है और एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। लेकिन साथ साथ बुरा भी लगा, बुरा ये लगा कि गांव का नाम सरसड़ा, टोला थाना का नाम गोला और मेरी विधानसभा का नाम चिल्लूपार। एक से एक धुरंधर अभी धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। इतने भी धुरंधर पड़े हैं, धुरंधरों के पास सूचना न भेज करके इन्होंने हमारे भाई
प्रकाश की यानी प्रकाश गौतम जो इस गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, खुद सक्षम है हर तरह से मदद करने के लिए। 72 प्रधान इस ब्लॉक के इनके साथ खड़े रहेंगे आवाज़ करने पर, और उनको भी इन्होंने सूचना नहीं दी और डायरेक्ट मीडिया ने इस चीज़ को चलाया। इसके लिए मैं मीडिया के ऊपर दोषारोपण करता हूँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे, उस गांव के मालिक से, उस गांव के मुखिया से, उस गांव के राजा से, उस गांव के सेवक से, मुख्य सेवक है, उससे मिले बिना आप समाचार नहीं चलाएंगे। इनका समाचार बहुत बढ़िया चला, हम आपसे लेंगे, हम आपका जवाब ले लेंगे, पहले आप हमारा दोषारोपण ले लीजिए। ये जो परिवार है, जो जिसके परिवार में जल गया है, ये परिवार एससी परिवार है, हरिजन परिवार है। और ये जो लड़की है, ये मेरे गांव में इसका ननिहाल है, मतलब नैहर है। सर में इनका गांव है, इंदर डॉक्टर वहाँ प्रधान है, वहाँ इनका नैहर और ये सासुर है। तो यहाँ कोई राजनीति की बात है ही नहीं। ये तो मैं अपने घर पे आया हूँ, यानी मैं अपने फुफुआउर बहिनाउर आया हूँ, तो यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। नुकसान हुआ है, जो मैं अपील करूंगा, जो भी समाज सेवी जहाँ से भी सुन रहे हो, जिस तरह से सुन रहे हो, जो रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5,000 50,000 जो मदद करना चाहें, धरातल पर आकर मदद कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों कर सकते हैं। जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। ग्राम प्रधान इसको इनके साथ प्रजापति के पत्रकार के साथ मिल करके एक स्कैनर इशू करके, और जो भी क्राउड फंडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है करे। अभी आप मकान दिखा दीजिएगा आपके वीडियो में, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ मकान नहीं देखना है। अभी इस समय हम लोग गांव के बाहर किसी मड़ई में, इनके ही मड़ई में गाय भैंस रखने की जो जगह होती है, वहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मैंने अपील देखी, इन्होंने सीधा विधायक जी से अपील की। अरे विधायक जी बड़े आदमी है, बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, विधायक जी के पास इतना समय सकड़ी गलियों में और कीचड़ पट्टी में और दलित शोषित के बीच आ पाएंगे? जो व्यक्ति सामंतों के साथ बैठ रहा है, वो कहाँ इतने गली कुचों में आ पाएगा? गाड़ी रोकने के बाद भी 20 मिनट पैदल चलना पड़ा है, पानी में भीजना पड़ता है। तो आप इतनी बड़ी अपील में मत जाइए। हमारा समाज बहुत बड़ा है, धरती वीरों से खाली नहीं है, सरसड़ा वीरों से खाली नहीं है। यहीं पर लोग कर देंगे मदद, एक एक ईंटा देंगे तो भी मकान हो जाएगा, और वो भी आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार पर्याप्त मदद कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप लोग जैसे मेरा बाइट ले रहे हैं वैसे ही जाकर के श्रीमान वीडियो साहब का बाइट ले लीजिए कि भाई प्रधानमंत्री में तो लिस्ट जाती है, मुख्यमंत्री में लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री में क्या होता है, तत्काल कोई नुकसान होने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तुरंत आवास आवंटित हो जाता है, परिवार को आवास आवंटित हो जाए। हाँ, मैंने जो मूल रूप से देखा, यहाँ एक इनकी बच्ची थी जो रो रही थी पढ़ने के लिए, पढ़ाई बंद हो गई थी, घर का सामान जल गया था, शादी ब्याह की अब संभावना 1-2 साल को नहीं है बा, तो नहीं है। तो मैंने बस इतना किया कि वो लड़की जब तक पढ़ेगी तब तक की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तत्काल एडमिशन के लिए एक आप आर्थिक मदद भी नहीं, आर्थिक सामान जो भी होगा, आर्थिक से लेकर के वहाँ के प्रिंसिपल तक से बात हो गई है। जो भी उस लड़की का लगेगा, आने जाने का खर्च, स्कूल पढ़ाई, जो भी एमए है उतना एमकॉम तक की पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई किया हूँ ना, उतना मैं जान पाऊंगा। लेकिन जो भी लगेगा वो मैंने बता दिया। और ये मेरा परिवार है, ये डायरेक्ट हमको हमारे घर पे आके घेर सकता है। इनको जरूरत नहीं है कि आपको भाया है या प्रधान जी के भाया है, ये हमारे घर आ जाएगा, कहो बाबू कहले रहा काहे ना ये बहन फीसिया भराई। तो पहले तो हम प्रयास करेंगे इस साल का पूरा फीस भरकर उसका भाड़ा किराया सब करके क्लियर कर दे, और उसके बाद प्रयास करें अगले साल का। और तब तक करे नारायण की इनकी व्यवस्था प्रधान जी के होते हुए परिवार मकान की हो जाए, फिर अपना ये लोग जीवन यापन सही रूप से करें। सर, आप एक प्रधान है जी वर्तमान में जी, और इस तरीके से जो पीड़ित हैं जिनको घर नहीं है, तो उनको आवास मिलने में इतना ढीले क्यों होता है? जी बता रहे हैं, इसका स्पष्ट प्रकार। इसमें क्या होता है कि जो 1 साल पहले जो हमसे पूर्व जो प्रधान होता है, वो एक लिस्ट बनाकर दिया होता है, उसी लिस्ट की जांच होती है, और उसी लिस्ट के अलावा दूसरे नाम नए फीड नहीं किए जा सकते हैं। सरकार ने इतना अच्छा तंत्र बनाया हुआ है कि जो पिछले ने लिख कर दिया, यानी घुसखोरी बेईमानी न होने पाए। लेकिन आगे उसका विषय बहुत बड़ा है, लेकिन अगला जो प्रधान आता है वो उसी में कोई काट छाट करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने स्थिति को पता किया है, तो पिछले प्रधान जी द्वारा गलती से हो सकता है या टारगेट पूरा हो जाने का हो सकता है, इनका नाम नहीं गया था। इस बार की लिस्ट में भी नाम है तो, और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी इनका नाम गया। और हम हर महीने, अभी 6 महीना प्रधानी कार्यकाल बचा है, हम हर महीने में एक बार प्रधान जी को फोन कर लेंगे, ताकीद कर लेंगे, और नहीं होगा तो मार्च महीने में जब गेहूं कट जाएगा तो पहला टाली ईटा मेरा गिरेगा, और यही प्रधान जी खड़े रहकर बनवाएंगे।
प्रधान जी, आपने जो है मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है, लेकिन मीडिया इसके पहले जो है स्थानीय जो इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं उनसे मिलने का संपर्क किया है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद से जो है कई बार इस पर जो है फोन भी हम लोग पास आया है। हाँ। उसके बाद से हम लोग आकर जो है कवरेज किए हैं। तो इससे आप पहले जब जो है हाँ विभाग से भी जो है हाँ बातचीत इस पर हाँ हो चुकी है, हाँ आवास के लिए और जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ उसके भरपाई के लिए, लेकिन आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, और जिसके बाद से ये तमाम कदम उठाए गए हैं जिसकी आप जो है इसी तरह से जब जब भाई ने न्यूज़ चला दिया और मैंने तुरंत इनको मैसेज नहीं किया है, मैसेंजर पर या कहीं मैसेज नहीं किया है, तुरंत मैंने फ़ोन किया है कि कल सुबह मैं आ रहा हूँ 11:30 बजे, और एकदम राइट टाइम 11:30 में सरसड़ा मोड़ पर था। अगर आप लोग थे तो राइट टाइम मैं आ गया। तो अब जो है वीडियो चला है तो चल गया। अब तो जो चीज़ें चल गई उसको वापस नहीं ले सकते हैं, उसको एक सही दिशा दे करके। वो क्या हुआ है, वो हमारे क्षेत्र का एक हम हीन भावना से ग्रसित हुए हैं कि भाई हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में एक परिवार का सारा सामान जलकर खाक हो जाता है और इतने भी लोग नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भर सके। अरे नहीं, फूल तो फूल की पंखड़ी देकर भी किसी का सम्मान किया जा सकता है। आप नहीं 5,000 50,000 दे पाएंगे तो आप 500 रुपया देकर के भी सम्मान, 5 किलो गेहूं ला कर देंगे तो भी उस परिवार को एक आर्थिक मदद या पेट भरने का उसको सहारा हो जाएगा। इनके जो पति हैं वो मान लीजिए कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चे जो है वो छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, बेटी सयान है जिसका शादी ब्याह करना है, तो सब तरह से वो है। अब आप जो कह रहे हैं प्रधान जी से हम संपर्क किया, संपर्क तो महाराज अगर चाहिए अभी हम करना शुरू करें तो ब्रह्मा से कर लेंगे। मेरी लाग होनी चाहिए, उस प्रधान से संपर्क करने की मेरी लाग ऐसी होनी चाहिए कि वो संपर्क करेगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं करेगा। हम कब नहीं किया आपसे संपर्क बताइए। रात को 10 बजे आपका फोन आया, किसका आया था रात को 10 बजे फोन? के कहले आप कहले नहीं, कल परसों हम जवाब दिए कि नहीं दिए? फोन कर नहीं दिए, आप मैसेज करिए, उससे भी नहीं हुआ हमारे प्रतिनिधि को फोन करिए। लेकिन जब किसी गांव में आप जाइए और कवरेज करिए, उससे आपको बल मिलेगा। एक प्रधान खड़ा हो या कोई प्रतिनिधि खड़ा हो, मैं नहीं कह रहा प्रधान के अलावा बीडीसी होते हैं, प्रधान के अलावा सेक्रेटरी होता है, प्रधान के अलावा मान लीजिए कोटेदार होता है, प्रधान के अलावा उस गांव का कोई सैनिक होता है, उस गांव का कोई डॉक्टर होता है। एक गजेटेड आदमी खड़ा हो जाने से क्या होता है कि बल मिलता है, और ऐसे चलाए जाने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि क्राउड फंडिंग की जा रही है, पैसा इकट्ठा करने की व्यवस्था हो रही है। और जब एक आज मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैं अपील कर रहा हूं कि अगर आप और प्रधान मिल करके परिवार का एक स्कैन QR कोड रिलीज कर दें, कुछ लोगों की कुछ मदद आ जाए, कुछ समाज सेवियों को मिल करके इनका मदद तत्काल, जो तुरंत दवा, जो तुरंत गोली दी, भेबरान तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है, दर्द से राहत, और बाकी पूरे दर्द से राहत तो प्रधान जी ही देंगे। इनका आवास विधायक जी नहीं, विधायक आवास योजना नहीं बनी है कहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, और दोनों योजनाएं प्रधान के ही निवेदन पर क्रियान्वित होती हैं। इसलिए प्रधान ही सर्वोपरि है। एक ग्राम सभा के अंदर प्रधान का जो पावर है वो इलेक्टेड बॉडी है, सिलेक्टेड नहीं है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। अगर उसको अपना खेत बेच करके भी किसका मदद करना पड़े तो उसको करना चाहिए। एक सामाजिक व्यक्ति का निजी कुछ नहीं होता है, मेरा निजी कुछ नहीं है। आपके यहाँ धरोहरा प्रधान जी आए हुए हैं, आपकी बच्ची के लिए जो पढ़ाई के लिए उन्होंने आर्थिक मदद किया है, साथ ही साथ घर के लिए जो है कुछ मदद कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर प्रधान जी को? हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।